जरूरत इसलिए महसूस हुई कि जिस तरह का काम मैं चाह रहा था फिल्मों में वो मुझे नहीं मिल रहा था। जो कहते हैं ना सैटिस्फैक्शन ऑफ वर्क, जो खुशी मुझे, जो आनंद जिन किरदारों में मिल सकती थी वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने टेलीविज़न चूँकि एक पनपता हुआ मीडियम था और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ शायद मुझे वो सब, क्योंकि वहाँ बॉक्स ऑफिस का इतना चक्कर नहीं होता, वहाँ ये नहीं होता कि ये चीज़ बिकनी है और इस टेरिटरी में जानी है, उस टेरिटरी में जानी है। तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे अपनी प्रतिभा की आजमाइश करनी ज़रूरी है और उस वजह से मैं टेलीविज़न पे आया। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को एक बड़ी पर्सनल सी बात बता रहा हूँ और मैं इस बात के अमूमन जिक्र नहीं करता, पर राज कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, और उसकी मंशा सिर्फ ये थी, उद्देश्य ये था कि एक कलाकार, और जो एक टैग लाइन थी और समझने वाली लाइन थी कि द शो मस्ट गो ऑन। चाहे कुछ हो जाए हमारी ज़िंदगी में, कुछ भी उथल पुथल, कुछ भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी दुख आए, कोई भी ट्रेजिडी आए, उसको लेके आप जनता के सामने मत आइए, क्योंकि सुने अठिलें लोग सब बांटे न रहें कोई, वो है ना। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके घर कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। लोग सिर्फ आपका काम देखते हैं, उसे सराहते हैं, लेकिन किन कठिनाइयों से गुजर के हम जाते हैं, जिस संघर्ष की बात मैं कर रहा हूँ, उस संघर्ष में मैंने अपने बड़े बेटे को खो दिया, और वो मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजिडी है जिसका बयान मैं लफ्ज़ों में नहीं कर सकता। मैं आज भी उस त्रासदी के साथ जी रहा हूँ, उस ट्रेजिडी के साथ जी रहा हूँ, जिससे मुझे लगा था मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा। मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी का खात्मा हो गया है, मेरी ज़िंदगी का अंत हो गया है। और एक बाप के लिए इससे बड़ी ट्रेजिडी क्या हो सकती है जब उसे अपने बेटे की लाश को कंधा देना पड़े। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ इस वक्त, लेकिन वो एक ऐसा दौर आया जब मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया है, इस दुनिया में कुछ नहीं रह गया है, काम में कुछ नहीं रह गया है, और अब मैं जी कर क्या करूँगा जब मैं अपने बड़े बेटे को ही खो दिया। और एक बड़ी अजीब सी बीमारी थी, और उसे जिसे कहते हैं फाइब्रोसिस ऑफ द हार्ट, जो डॉक्टर्स इस वक्त शायद सुन रहे हो वो समझ पाएंगे कि वो ही सफर्ड फ्रॉम समथिंग कॉल्ड द लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंडोमायोकार्डियो फाइब्रोसिस, तो EMF जिसे कहते हैं, और उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और हर पल, हर क्षण, हर लम्हा उसको जाते हुए देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं किन परेशानियों से और आंसुओं के किस महासागर से होके गुजरा हूँ। लेकिन कुछ और है, वो क्या चाहता है वो तो हम ऊपर जाके उसे पूछ सकते हैं। और सब अब आपको सीधा लखनऊ लेकर चलेंगे, जो हमारा खास कार्यक्रम उड़ान चल रहा है। दैट मीन्स 25% पॉपुलेशन की तो 7.5 हमेशा चल रही होती है। और शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी जी अपनी 7.5 में प्रधानमंत्री बने। अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला 7.5 में। जवाहरलाल नेहरू जी, मोरारजी देसाई, ये सभी लोग अपनी 7.5 में ही प्रधानमंत्री और ऊंचे पद पर पहुंचे। आज से जब आप प्रार्थना करें तो ईश्वर से जरूर कहें, भगवान मेरी 7.5 शुरू कर दो, मेरी 7.5 शुरू कर दो। यस, उससे कोई फियर नहीं है। शनि आपको कर्मवादी बनाना चाहते हैं, आपके कर्मास की पेनल्टी देते हैं। आप कर्म अच्छे करिए, शनि बुरा नहीं करेंगे। कालसर्प दोष के बारे में ऐसे बड़ा फियर है कि कालसर्प दोष है। भारतवर्ष की कुंडली में भी कालसर्प दोष है। सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में कालसर्प दोष है। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह जी की कुंडली में कालसर्प दोष है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी कालसर्प दोष है। क्या ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं? असलियत ये है कि दोष के नाम पे, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, फियर फैक्टर चलता है। फियर फैक्टर की दुकान चलती है। ज्योतिष में हमारा ये मानना है कि सबसे पहले ये फियर दूर करिए, क्योंकि ये सारे मिथ हैं, इन मिथ से बाहर निकलिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और वो ये है कि जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो पहली तो हम क्या करते हैं, हम तुकबंदी नहीं करने देते। अक्सर क्या होता है, आप किसी भी पंडित जी के पास जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं क्या समस्या है, तो मेरा कहना है अगर समस्या उसी को पता होती
तो फिर आपके पास क्यों आता? कुंडली आप देख रहे हो, आप बताओ। तो मेरा कार्य क्या है कि आप जैसे ही मेरे सामने बैठते हैं, शुरू के 3 मिनट मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जिन प्रश्नों के उत्तर से मैं जान जाता हूं कि इस व्यक्ति की ये ग्रह पोजीशन है। फिर ये प्रश्न कुंडली कहलाती है ना? नहीं, प्रश्न कुंडली अलग चीज, अलग है। ये फलित कुंडली से ही निकल आता है। अच्छा, जो हमारी कुंडली है। अच्छा। उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का आंसर पहले ही लिख देते हैं। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो मेरे बारे में जानता है। तो हमारा काम है कि पहले ही प्रेडिक्ट कर देना बिफोर द पर्सन आस्क्स अस। हम उस वैद्य जी की तरह हैं जिसके सामने आप नाड़ी लेके जाते थे, वो पहले ही बता देते थे 3 दिन पहले खट्टा खाया था, पैर फड़क रहा है। हम आजकल के डॉक्टर की तरह नहीं हैं जो आपसे कहते हैं ये 25 टेस्ट करा के लाओ। हम डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन करते हैं, मैंने जब पीएचडी किया इस साइंस में तो मैंने यही सीखा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्लाइंट से कुछ पूछें, आपकी कुंडली कुछ बोलेगी, आपके ग्रह अपने आप बता रहे हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। दैट इज ऑलरेडी सेट। बस है क्या, आप उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जब मैंने कोविड की भविष्यवाणी की थी, मैंने कोई कोविड का नाम नहीं लिया था, मैंने ये कहा था कि एक वैश्विक महामारी आएगी। मेरे एक शिष्य हैं जिनकी एयरलाइन कंपनी है, उनसे मैंने मजाक में पूछा कि भाई एरोप्लेन के कोई कवर आते हैं जैसे हमारी कारों के कवर आते हैं? तो बोले नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि एरोप्लेन तो हमेशा चलते रहते हैं। तो हमने कहा हमें ऐसा लग रहा है कि 2020 में खड़े हो जाएंगे तो कवर सिलवा लेना। ऐसा कहा भाई चांस की बात, ऐसा हुआ। वो भविष्यवाणी आप चाहेंगे नेट पे भी अवेलेबल है ओपनली। ऐसे ही 2016 में जुलाई में एक भविष्यवाणी हमने की कि शनि भगवान की जो स्थिति है वो कह रही है सरकार कुछ ऐसा निर्णय लेने वाली है जिससे करप्ट लोगों की बैंड बजने वाली है, सेलर्स और बायर्स की हालत खराब होने वाली है, गवर्नमेंट की ओर से बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन आने वाला है। 8 नवंबर को शाम को 8 बजे मोदी जी ने वो डिसीजन दे दिया। तो हमारा काम ये बताना नहीं है कि डरा दे, पब्लिक के बीच में फियर नहीं फैलाना है, उसको गाइड करना है। जैसे भगवान न करे किसी व्यक्ति की कुंडली में मुझे दिखा कि दुर्घटना योग है, तो मैंने देखा इसका ब्लड लॉस होगा, मैं कहता हूँ भाई तू ऐसा कर, ब्लड डोनेशन कैंप में चला जा, 3 यूनिट दान करके चलाओ, तुम्हारा दोष कट जाएगा। तो ये हुई पॉजिटिव प्रोसेस। किसी भी दोष को काटने के पॉजिटिव तरीके भी हैं, जरूरी नहीं उसको डराया जाए। अच्छा, ज्योतिष पहले हम लोग व्हेन वी वर किड्स तो हर कोई कहता था कि हाथ दिखाओ, क्योंकि हाथ में आपकी सारी जो रेखाएं हैं और जो तकदीरें आपकी हैं वो सब वहीं हैं, आपकी नियति वहीं से शुरू होती है वहीं खत्म होती है, और देख के बता देता था। लकीरों का ये खेल है, बस तकदीरों का। हाँ, जी 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 जी। तो मेरे हाथ में तो रेखा लिखी थी, दिखी भी थी और लिखी भी थी। तो जब मैं बम्बई आया तो रेखा जी मिल भी गई और यहाँ दिख भी गई थी। बहरहाल वो मजाक की बात थी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हाथ में देख के ही वो सारी तकदीरें दिख जाती थी, उसके बाद वो कुंडली भी देखी जाती थी, हॉरोस्कोप वगैरह। अब कंप्यूटर से भी होने लगा है। कोई फेस रीडिंग करता है, अब उसके कई ब्रांचेस खुल गए हैं, कोई फेंगशुई कर रहा है, कोई वास्तु कर रहा है, उसमें भी तरह तरह के डिस्क्रिपेंसीज है। कोई कुछ कहता है, कोई कलर थेरेपी करता है, कोई पिछले बार मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जमीन खोद के जेम्स गाड़ दो, कोई ये लाल कर दो, वो नीला कर दो, वो पीला कर दो। इससे कोई न्यूमरोलॉजी पे चला गया है, कोई कहता है दस्तखत ऐसे करो, इसमें अल्फाबेट कुछ जोड़ दो, इससे तकदीरें बदलती हैं। देखिए बहुत साफ बोलूं, इसमें से 80% तरीके बेकार हैं। सुन ले आप लोग जो सुन रहे हैं, और जो पैसे बिला वजह इधर उधर खर्च कर रहे हैं, जरा संभल जाएं। सब लोग अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं इसलिए, और ये आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। आखिर करे के फिर लोग घर में आग लगा के बाहर निकल जाता है सड़क पे कि अब तो कुछ रह ही नहीं गया। कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता वो कर दो, कोई कहता ये गलत है, कहता नहीं वो गलत है। तो इसका समाधान क्या है, कहाँ जाए इंसान? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में समाधान दिए हैं, बहुत आसान। प्रॉब्लम यह है कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बाहर आ गए। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा था कि सर ये लाल किताब क्या है, हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? बोले लाल किताब ऑथेंटिक ही नहीं है, आज तक दुनिया में लाल किताब दिखी ही नहीं। हर किताब के ऊपर लाल किताब लिखा है, हर किताब के ऊपर असली रावण संहिता लिखी है। किसी ने देखा कि रावण द्वारा ही लिखी गई है, उसकी आड़ में दुकान चल रही है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, आप मेरी ड्रेस देखेंगे तो शायद मैं पंडित जी लगता ही नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैं माला पहने हूँ ना टीका पहने हूँ, है ना। मेरा तो दूर दूर तक अटायर नहीं लगता। क्योंकि कारण क्या है कि आप माला पहन लीजिए, टीका लगा लीजिए, बस किरदार में आ जाइए, किरदार में आ जाइए, यस कैरेक्टर में आ जाइए, और 2-3 शब्द याद कर लीजिए। कोई माताएं बहनें आए, उनसे कह दीजिए आपके पति को समस्या है, वो बस खुश हो जाएंगे। क्योंकि कारण यह है कि ये जेनरिक सिस्टम चल रहा है। क्या किसी ने बॉदर किया ये देखने पे कि सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड है? बुरा ना मानिएगा, आपको आंखों के डॉक्टर से मिलना है तो क्या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलेंगे आप तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलते हैं।
जब डॉक्टर आदित्य पांडे की बात होती है तो मेरी पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है। मेरी स्पेशलाइजेशन है कि मैं कुंडली देख करके जान जाता हूं कि कौन सी बीमारी बॉडी में डेवलप हो रही है, किस बॉडी पार्ट में हो रही है, उसके क्या रेमेडीज हो सकते हैं। तो वी आर प्रिवेंटिव बाय नेचर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना।